मेरा तो यही निवेदन है प्रदेश की युवा बिरादरी से कि अच्छे जो एजुकेटेड जो हमारे नौजवान बिरादरी उसको राजनीति में सक्रिय भूमिका में आना चाहिए, मेन लीड रोल में। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे और नए लोग नहीं आएंगे, विशेष रूप से युवा बिरादरी, तब तक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं अमित कुमार विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। शेखावाटी ने युवा नेताओं की फौज राजस्थान को दी है। ऐसे ही युवा नेताओं के लीडरशिप के अंदर एक बड़ा नाम आता है महिपाल महला का। इन्होंने पंचायत समिति चुनाव के अंदर अपना दम पूरे पुरजोर तरीके से दिखाया था। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे हैं जिनके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? इस समय का सबसे बड़ा ज्वलंत जो मुद्दा है वो प्रदेश में ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है आरक्षण में, उसको लेके पूरे प्रदेश में ओबीसी के अभ्यर्थियों में एक रोष व्याप्त है। प्रदेश की सबसे बड़ी जो बिरादरी है, ओबीसी जो वर्ग है, वो पूरा मुखर तरीके से सरकार के खिलाफ अपना जो राज्य सरकार से आरक्षण लिया था 21%, उसको वापस बहाल करवाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। उन सबको साथ लेके हम प्रदेश की विधानसभा में जो 19 तारीख से जो सत्र चल रहा है, 20 तारीख को राजस्थान की विधानसभा को घेरने का काम करेंगे वो। और एक हल्ला बोल कार्यक्रम हमने रखा है कि उसमें प्रदेश के हजारों हजार जो ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान की सरकार के खिलाफ विधानसभा में हल्ला बोले। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मूल मुद्दों पर सरकार का फोकस क्यों नहीं है? ये ओबीसी आरक्षण मूल मुद्दा है। सर, सरकार का फोकस अभी सिर्फ वोट बैंक पे है कि वोट कैसे हासिल हों। ये सरकार की तो किए हुए कारनामे हैं। 2018 में पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने ही तो किया था ये खेल। और अभी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अभी इसको हल्के में लेके चल रही है। और जिस सुविधाजनक तरीके से ओबीसी के अभ्यर्थियों को सरकार निपटाने का प्लान कर रही है, मैं तो आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि इतना हल्के में ना लें। हमारा जो रोष है, ओबीसी का जो विद्यार्थी और ओबीसी वर्ग है वो सरकार को निपटा देगा 2023 के चुनाव में, यदि इस मसले को आपने ना निपटाया तो। आपने एक मुद्दा और डिस्कस किया है, लंपी रोग से जो गायें मरी हैं उन गोपालकों को 50,000 मुआवजा दिया जाए। ये सरकार इस पर भी फोकस नहीं कर रही है। अभी अखबारों में भी काफ़ी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रही है एक फ़ोटो जो पश्चिमी राजस्थान की है। गायों की ऐसी दुर्दशा देख के हालांकि मन विचलित होता है, लेकिन सरकार के जूं नहीं रेंग रही है। कारण क्या है इसका? ये मन और आप मेरे जैसे जो जितने जो संवेदनशील जो जनता है ना, आम जनता, उसका पसीज रहा है। सरकार में बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनको जूं तक नहीं रेंग रही है। और सरकार बहुत मोटे चश्मे से अब इसको देख रही है। गौसेस के नाम पे सरकार ने जो टैक्स वसूले हैं और जो वसूल रही है, क्या वो सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों में उन टैक्सों का इस्तेमाल करने के लिए थे? जब गाय को एक्चुअल ज़रूरत पड़ी, गाय की सेवा करने की जब बारी आई, उस समय तो आप जो है वो दूर भग गए। उस समय तो कभी कन्याकुमारी चले गए, कभी आप गुजरात चले गए, कभी दिल्ली चले गए, कभी हिमाचल चले गए। जब गाय को आपकी ज़रूरत पड़ी तब आप गाय के लिए आप तैयार नहीं मिले। और जब आपको गाय के नाम पे राजनीति करने की ज़रूरत पड़ी, उस समय आप गाय माता करते रहे। दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। हमें नहीं पता कि इसका क्या रास्ता निकले, वो तो सरकार निकाले। पर अधिकारी जो अभी बहुत कोसों दूर फीडबैक दे रहे हैं, जो धरातल अलग है और जो यहाँ जो अधिकारी जो फीडबैक दे रहे हैं जयपुर में बैठ के, जो गॉसिप कर रहे हैं कॉपी पे बैठ के, और सरकार को जो फीडबैक दे रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। सरकार के अधिकारी ये डाटा दे रहे हैं कि 43,000-45,000 गायों की डेथ हुई है, जबकि धरातल की बात है कि 5 लाख से ज़्यादा गायें दम तोड़ चुकी है। आज प्रत्येक घर में गाय, 100 में से 90% गायें जो लंपी वायरस का शिकार हैं, तड़फ के अपनी जानें दे रही हैं। खुले में गायों को मरने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। और इतने बहे हालात तो कोरोना के समय भी नहीं थे। कोरोना में हमने देखा है कितने बदतर हालात थे, उससे भी बदतर हालात इस समय जो है वो लंपी वायरस से गायों के हो रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि इसके बाद जो अभी जो गायों जिनकी डेथ हो रही है और खुले में जो मरने के बाद छोड़ दिया जा रहा है, उससे और बहुत बड़ी कोई बीमारियाँ और भयावह स्थिति पैदा होगी। और जो राजनीतिक गौ माता इन्होंने माना है, एक्चुअल में अभी भी समय है। जयपुर से टीमें भेजें, एक बड़ी आपदा के रूप में इसको लेके चलें, मॉनिटरिंग करें और गांव ढाणी तक जो है वो इनकी स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएं और कुछ ऐसा उपचार करें। टीके लेके आएँ, टीके नहीं बन रहे हैं तो जल्द से जल्द टीके बनवाएं। अभी तो बकरियों वाले टीके लगा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हो आप? कोई टीका नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई वहाँ जो गायें तड़फ रही हैं उनको देखने वाला नहीं है। पशुधन सहायक हैं, उनके पद खाली पड़े हैं। पशुधन सहायक के पास 20 जगह से फ़ोन आते हैं, बेचारा एक जगह जा पाता है, 19 जगह नहीं जा पाता। उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। जो गायें
10-20% बच रही हैं, वो तो सिर्फ संवेदनशील जो लोग हैं और एक्चुअल में जो गौ भक्त हैं वो सेवा कर रहे हैं। बाकी सरकार ने तो मुंह मोड़ लिया है। कोरोना के समय भी मुंह मोड़ा और अब इस समय जब गाय को ज़रूरत पड़ी, गाय माता को ज़रूरत पड़ी, तब भी मुंह मोड़ लिया है। सरकार अभी गौ सेस के नाम से जो टैक्स वसूला था उसके नाम से ऐश करने में लगी हुई है। उसके खिलाफ हम लोग मुखर होकर प्रदेश में 20 तारीख को विधानसभा घेरेंगे सर। बात करते हैं विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनावों की। चुनाव सामने है, मंत्री विधायक सब दौरे पे हैं, जनता त्रस्त है, गायें त्रस्त है। ये जनता को और गायों को राहत कौन देगा? नए लोगों को राजनीति में और अच्छे लोगों को राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी निभानी होगी। 2018 में सरकार के जो मुद्दे थे वही 2023 में रहने वाले हैं, मेरा ये मानना है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे और नए लोग नहीं आएंगे, विशेष रूप से युवा बिरादरी, तब तक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हो सकता। आज लंपी वायरस है, कल और वायरस आएगा, परसों कोरोना वायरस था। हालात जो कि त्यों रहेंगे। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने चाहे कांग्रेस की बने, अच्छे लोग और नौजवान बिरादरी के लोग, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जब तक राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से मेरा तो यही निवेदन है प्रदेश की युवा बिरादरी से कि अच्छे जो एजुकेटेड जो हमारे नौजवान बिरादरी, उसको राजनीति में सक्रिय भूमिका में आना चाहिए, मेन लीड रोल में। आरएलपी से शुरुआत की थी, उसको छोड़ दिया, अब खुद का जनतांत्रिक युवा मोर्चा बनाया, क्या कारण रहे? वो एक राजनीतिक दल था, राजनीतिक मतभेद हुए, व्यक्तिगत रिश्तों में कोई आज भी फ़र्क नहीं है। और 10 साल के हमारे रिश्ते थे, पार्टी बनने के बाद में साथ था। कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि मैंने अपने आप को अलग किया, मुझे रिजाइन देना पड़ा। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो बहुत पुरानी बातें हैं। अभी हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वो जनतांत्रिक युवा मोर्चा नौजवान बिरादरी को लेके गैर राजनीतिक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमें पता है कि हमारी इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं है कि हम प्रदेश में राजनीतिक दल को अभी चला लें। हमने तो ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि प्रदेश की युवा बिरादरी को हम साथ लेके और जिन मुद्दों को हम उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के खिलाफ जनमानस की आवाज़ को मुखरता से हम लोग यहाँ लेके आए। राजनीति में गॉडफादर ज़रूरी होता है, आपके गॉडफादर कौन है? मेरा तो प्रदेश की जनता ही है जी, अभी कोई ऐसा है नहीं। और प्रदेश की जनता है, रोज़ सीखते हैं, राजनीति में जिनके साथ रहे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब भी जो कर रहे हैं रोज़ सीखते हैं और सिखाने वाली प्रदेश की जनता है। तो ये थे हमारे साथ महिपाल महिला, जो आगामी 20 सितंबर को विधानसभा घेराव करेंगे। कारण क्या रहेंगे? पहला तो लंपी वायरस की वजह से जो गायें मरी हैं उनके गोपालकों को पूरा मुआवजा मिले, और दूसरा ओबीसी आरक्षण का बहाल हो, ओबीसी आरक्षण। इस मुद्दे को लेकर के 20 सितंबर को महिपाल जी विधानसभा घेराव करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।